भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में विशेष तौर पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। वहीं सभी सरकारी कर्मचारियों की अवकाश मंजूरी को रद्द करते हुए उन्हें मुख्यालय पर तत्पर रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बॉर्डर से सटे इस संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू और जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने एक साझा प्रेस वार्ता में बताया कि शाम को मॉक ड्रिल के दौरान जब सायरन बजेगा तब किसी को भी अपने स्थान से बाहर नहीं निकलना है। इसके साथ ही सभी नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि अपने स्थान की सभी लाइट्स बंद रखें। आइए जानते हैं इस बारे में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू तथा जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जैसे कि आप सभी को विदित है, ऑपरेशन सिंदूर जो कल रात को हुआ है उसमें आपको और हमें बहुत ही एज ए इंडियन बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि आज हम लोग एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं और एक ब्लैकआउट की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोई भी एयर रेड होती है तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। तो उसके जो भी हमें आप लोगों से और जो भी सिविलियन से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि जो मॉक ड्रिल होगी और जो ब्लैकआउट होगा उसमें हमारे गंगानगर जिले में हम सायरन बजाएंगे। तो जो इनिशियल सायरन होगा वो लंबे टाइम के लिए होगा, 2-3 मिनट के लिए होगा, लगातार होगा। तो उसमें हमें क्या करना है कि हम जहाँ पे भी हैं लाइट बंद कर देनी है, पर्दे गिराने हैं, सुरक्षित जगह पे जाना है, अगर दूसरी तीसरी मंजिल पे हैं तो नीचे जाना है और सेफ रहना है, बाहर निकल के नहीं देखना है। ये हमें करना है। और जो जनरेटर है या फिर इससे इन्वर्टर से जो भी लाइट है उसको ऑफ करना है। कोई भी प्रतिष्ठान है उसकी लाइटें ऑफ करना है। अगर रोड पे जा रहे हैं तो गाड़ी साइड में करके लाइट ऑफ करनी है। तो ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मॉक ड्रिल के लिए हम एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे एक जगह पे, जहां 2 जगह पे हम कर रहे हैं, सूरतगढ़ और गंगानगर में, जिसमें हम पूरा हमारा जो सिविल डिफेंस है और जो हमारी टीम है, रेस्क्यू टीम्स है, उनका रिस्पांस देखेंगे कि उनका कुछ भी कैजुअलिटी होती है तो उनका क्या रिस्पांस रहता है। तो उसमें मैं आपसे ये अपील करना चाहती हूँ कि एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते, और हम क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में है तो हमें किसी भी प्रकार की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहीं पे भी मॉक ड्रिल के रिगार्डिंग हो या फिर हमारे आर्म फोर्सेस के मूवमेंट के रिगार्डिंग हो, वो हमें शेयर नहीं करनी है। और हमारे लिए हमारी फोर्सेस पूरी तरह से इस सिचुएशन को लेके अलर्ट है और पूरी वेल इक्विप्ड है। किसी भी प्रकार का पैनिक, कोई भी युद्ध का या किसी भी प्रकार का पैनिक हमें करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम इसमें पूरा सहयोग करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी लोग अपने अपने घरों की लाइट बंद करेंगे, पर्दे लगाएंगे। किसी भी तरीके के यदि टॉर्च या इन्वर्टर या जनरेटर इसकी वजह से लाइट जल रही तो ये सुनिश्चित करेंगे कि बंद रहे वो। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोग इन्वर्टर और जनरेटर को ऑटो मोड पे नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो इन्वर्टर ऑन किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो कि लाइट कटते ही अपने आप ही इन्वर्टर चलने लगे। दूसरी चीज, बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, कमर्शियल प्लेस ऐसे होते हैं जिसमें कि लाइट जली रहती है ऑल द टाइम। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि ब्लैकआउट के समय इन जगहों की भी लाइट बंद होनी है। तो जो भी इन जगहों को ऑन करता है, जो भी रखरखाव करता है, वो ये सुनिश्चित करेगा कि ब्लैकआउट का सायरन है, रात के समय उस जगह पे कोई बंदा रखे या लाइट ऑफ करके जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर की लाइटें तो ऑफ है बट ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कोई वहां पर लाइट ऑफ नहीं कर रहा है और लाइट ऑन रहेगी तो वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। तीसरी चीज है, जो भी व्यक्ति यदि गाड़ी में मूव कर रहा है, जैसे ही सायरन उसको सुनाई देता है या उसको किसी भी स्रोत से मालूम पड़ता है, तुरंत गाड़ी साइड लगाएगा, लाइट बंद करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि किसी भी तरीके की रोशनी का उपयोग नहीं करे, मोबाइल का भी उपयोग नहीं करे, क्योंकि मोबाइल की लाइट बहुत दूर तक जाती है। जैसे ये सायरन बजता है, लाइट बंद करते हैं। यदि कोई 2-3 मंजिल की बिल्डिंग है तो कोशिश ये करें कि या तो ग्राउंड फ्लोर पे रहे, अंडरग्राउंड फ्लोर पे रहे और इकट्ठे नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर निकल गए और भीड़ इकट्ठी हो गई, वो पूरा पर्पस डिफीट कर देता है। यदि किसी के घर में 5 रूम है तो बेहतर है कि 5 लोग हैं तो 5 कमरे में। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से स्टैगर्ड रहना है। अगर
रियल सिचुएशन जैसे होती है वैसे तो इसकी संभावना बहुत कम है और अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसमें पैनिक करने वाली बात नहीं, परंतु ये बताना आवश्यक है यदि होता है तो मल्टीपल अटैक होता है। तो ऐसा नहीं हो जब तक नेक्स्ट सायरन नहीं सुनाई दे, जो पहला सायरन होता है लॉन्ग सायरन होता है वार्निंग का, उसके बाद एक दूसरा सायरन शॉर्ट सायरन बजता है जो कि ये कहता है कि अब सब कुछ सही है। जब तक सेकंड सायरन नहीं सुनाई दे या कोई ऑफिशियल चैनल से आपको पता नहीं चले तब तक घर के अंदर सुरक्षित ही रहना है। ये देखने बाहर नहीं आना है कि जो सायरन बजे हमारे 10 मिनट हो गए, अब बाहर चल करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चलेंगी, बहुत सारी अफवाह चलेगी, हो सकता है कई झूठी हो कई सच्ची हो, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू कोशिश ये करते हैं लोग कि किसी भी तरीके से गलत चीज फैला करके लोगों में पैनिक क्रिएट किया जाए। केवल और केवल ऑफिशियल स्टेटमेंट पे हमें बिलीव करना है, इसके अलावा किसी और चीज पे बिलीव नहीं करना है जो ड्रिल के दौरान या अन्य किसी भी जो एक्टिविटी है उसके दौरान। इसी से रिलेटेड 2 पॉइंट और मैं 2-3 पॉइंट और जोड़ूंगा कि जैसे आर्मी का, एयरफोर्स का, बीएसएफ का कोई मूवमेंट होता है, कुछ भी होता है तो उसकी कोई फोटो भी नहीं लेगा। फोटो यदि लिया गया तो उसको सर्कुलेट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहूंगा कोई फोटो भी न ले। कोई किसी भी तरीके की इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहता है या सरकारी विभाग से किसी और से भी रिलेटेड जैसे बिजली, पानी, इसकी सूचना यदि कोई व्यक्ति मांगता है फोन करके, जो कि आपको पता है कि इस व्यक्ति का मेरे पास नंबर सेव्ड नहीं है, वो अपने आप को चाहे कोई अधिकारी बता सकता है, चाहे हो सकता है मीडिया बंधुओं को भी ये कह सकता है मैं फला जगह से फोन कर रहा हूँ, किसी और जो जिस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है वो फोन करके कह सकता है। बट जब तक आप उसको बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते हो, डबल वेरीफाई किए बगैर इस तरीके की सूचना किसी को भी नहीं देनी है। यदि इस संबंध में किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर कहीं पे बनता है, कोई सेटअप नया लगता है, कोई लगता है आपको कि नया सेटअप है, कोई बंकर बनता है, सिविलियन भी हो सकता है, मिलिट्री भी हो सकता है, उसके बारे में किसी को भी सूचना नहीं देनी है, उसकी भी ना फोटोग्राफी करनी है, ना उसका लोकेशन लेना है, ना किसी भी तरीके की उसकी चर्चा करनी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से सभी को बताया जाए। जैसा डीएम महोदया ने कहा है, सिचुएशन को एसेस कर लिया गया है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, किसी भी तरीके की कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो फोर्सेस है वो सारे जो डिफेंस सिस्टम है उसको अलर्ट कर रखा है, किसी भी तरीके की कोई अनहोनी होने की आशंका नहीं है, परंतु हमें पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। इसलिए मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं मैं ये चाहूंगा कि आपके माध्यम से आप सभी लोगों को बताएं।